यूपी कांस्टेबल का बच्चा थोड़ा सा हताश निराश नजर आ रहा है कि सर वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, जबकि उसको साफ साफ पता है, साफ साफ शब्दों में मैंने बोला था कि भैया 15 दिसंबर तक ना आए तो हताश होना, उससे पहले हताश मत होना। ठीक है बच्चों, आचार संहिता जिस दिन लग जाए उस दिन हताश होना, उससे पहले नहीं। हालांकि लोग तो ये बोलते हैं कि आचार संहिता के बाद भी वैकेंसी आ सकती है, उन पर रोक टोक नहीं है, बोर्ड स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। आचार संहिता के बाद वैकेंसी आना है के ना के बराबर चांसेस हैं, अर्थात मैं कहूं 99.99% वैकेंसीज नहीं आएंगी अगर आचार संहिता लग गई तो। आचार संहिता कब तक लग सकती है बेटा? 15 से 20 दिसंबर मोस्ट प्रोबेबली लग जाएगी। अगर वो लेट होती है तो फिर वो आपकी वैकेंसीज उसी के आसपास हो सकता है देखने को मिले। हो सकता है बेटा नियमावली संशोधित होने को गई हो यूपी कांस्टेबल के लिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मुद्दा काफी जोरों से छाया हुआ था। 19 बीजेपी के खुद के विधायक लिख चुके हैं कि ईडब्ल्यूएस में एज की छूट दी जाए, 7 राज्य दे चुके हैं ऑलरेडी, तो आप क्यों नहीं देते? तो बच्चे इस वजह से भी हो सकता है वैकेंसीज डिले हों थोड़ी बहुत। ठीक है, पर अगर गवर्नमेंट ने ठाना है कि उसको इलेक्शन से पहले ये भर्ती चाहिए तो वो निकल के रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। कब तक? 15 दिसंबर तक। ठीक है बेटा, 15 दिसंबर से पहले पहले वैकेंसीज आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अभी आप किसी पे भरोसा करो या मत करो, या रोज यूट्यूब खोलो या एक दिन में मत खोलो, बस जिस दिन आएगी उस दिन आपका भाई आपको बताने आ जाएगा। ठीक है, अभी आप टाइम वेस्ट मत करो। सिर्फ इतना कहूंगा कि बेटा वैकेंसी तो आती हैं, जाती हैं और चली जाती हैं, बस आप क्या करते हो, आप इस भर्ती का इंतजार कर रहे हो और ये निकल जाएगी तो फिर दूसरी का इंतजार करोगे, दूसरी भी निकल जाएगी तो तीसरी का भी करोगे। ये बेटा ये इंतजार का सिलसिला सदियों पुराना है। लोग भर्ती आती है, फॉर्म भरते हैं, रिटर्न देते हैं, बार बार फेल होते हैं और फिर क्या करते हैं? अगली भर्ती का इंतजार और कानों को खाते हैं कि भाई सर कब आएगी कब आएगी। बेटा ये कब आएगी चिल्लाने वालों से मेरा एक मैसेज है कि आप बेटा वैकेंसी तो आती जाती ही है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने अपने कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल मतलब अपने टाइम पीरियड में जब तक उसकी एज है, कि एक भी भर्ती नहीं देखी हो। क्या ऐसा कोई बच्चा है दुनिया में? नहीं, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होता। फिर रह क्यों जाते हो भाई? क्यों रह जाते हो? कहीं ना कहीं पढ़ाई में कमी रह गई होगी, तो उस कमी को क्यों छोड़ना? पता है किन बच्चों की कमी रहती है पढ़ाई में? क्योंकि उन बच्चों की कमी रहती है, बच्चों जो पहले वैकेंसीज का वेट करते हैं, फॉर्म भर देते हैं, फिर कहते हैं सर टेस्ट की डेट नहीं है, हम क्यों पढ़ें, और जब टेस्ट की डेट आ जाती है फिर उसमें शक करते हैं पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, और जब हो जाता है तो बेटा फिर कहते हैं बहुत बेकार हुआ सर, अगली कब आएगी। बेटा ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। तो प्लीज आप करके, आप मेहनत करके, आप कमजोर हैं चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, इस बात की गारंटी है कि यूपी पुलिस की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बच्चों सहशब्द फॉलो करना पड़ता है टीचर की बातों को। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, पर इतना जरूर कहता हूं कि बेटा जहां भी पढ़ो वहां पूरे मन से पढ़ो, टीचर पर भरोसा रख के पढ़ो, उसकी हर एक बात फॉलो करो, आप निश्चित तौर पर सफलता के बहुत करीब होंगे। और बच्चों यही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप इस टीचर का आज मजा नहीं आया, आज गाली दे के आ गए, कल को दूसरे को, फिर एक बच्चे ने सजेस्ट किया कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते, फिर तीसरे पे पहुंच गए और तीसरे ने सजेस्ट किया वो चौथा बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो आपको बेटा अपने एग्जाम के क्रूशियल 2-4 महीने तो सिर्फ इस बात में बिता देते हो कि मुझे पढ़ना किससे है। बेटा जब यही नहीं पता आपको पढ़ना किससे, और जो आपका कंपटीटर है जिसको नौकरी लेनी है वो 3-4 महीने से इतना जबरदस्त तरीके से जुटा हुआ है एक टीचर को अपना श्रद्धेय मानकर, तो बच्चे नंबर आपका आएगा या उसका आएगा, खुद सोचिए। तो आपसे बारंबार यही यही बेटा सलाह है कि आप एक टीचर को फॉलो करिए और आप एक चैनल को फॉलो करिए, वरना यूट्यूब की इतनी भ्रमित दुनिया हो चुकी है कि आपको बेटा कहीं का नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो
आप जहां भी पढ़िए पर एक जगह पढ़िए। ठीक है बच्चों, सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप हम पे भरोसा कर सकते हो, हम एक एक सब्जेक्ट को पूरी अच्छे से क्लियर करवाएंगे। आप चाहे किसी दूसरे पर चाहे किसी तीसरे पे भरोसा कर सकते हो, ये आपकी किस्मत होगी, आप किस पर भरोसा करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा जोश भर लेना अपने अंदर। अगर जोश नहीं है बेटा, जोश नहीं है तो ये जवानी किस काम की है। बेटा पढ़ाई के लिए जोश भरो, आपका उत्साह सातवें आसमान पर होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने ये भर्ती दी है, कोई उम्मीद नहीं थी इस भर्ती की, लेकिन आपको मालूम है बच्चों ये भर्ती किस लिए आ रही है, चुनावी भर्ती है और इसको पूरा होना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे ये गवर्नमेंट रहे चाहे अगली आए, भर्ती तो पूरी होकर रहेगी। हाँ वो बात अलग है, टाइम ज्यादा लगेगा, इलेक्शन के बाद होगी पूरी, लेकिन भर्ती पूरी होगी। इसके बाद कब आएगी भर्ती कोई अंदेशा नहीं, कोई गारंटी नहीं। अगली सरकार आई, मेरिट भर्ती होगी, रिटर्न भर्ती होगी, कुछ पता नहीं। तो बच्चे ये चांस मत छोड़ना, क्योंकि इसके बाद यूपी पुलिस में भर्ती होने का सपना शायद सपना रह जाएगा। इतना मैं आपसे कह ही देता हूं, क्योंकि हो सकता है आप तब तक ओवर एज हो जाओ। 5 साल में आई तो भूल जाना फिर यूपी पुलिस को। तो बेटा ये सब सिर्फ चुनाव की वजह से आई है, वरना ये भर्ती की कहीं जगह ही नहीं थी दूर दूर। बहुत बढ़िया,